तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रोडक्ट हेरोग्लिफ में कुछ अलग क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम प्रोडक्ट हेरोग्लिफ को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम वीडियो फॉर्मेट में जाते हैं और हमारा रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट और पिक्सल्स एस्पेक्ट रेशियो हम सिलेक्ट करके उसे एडिट करके सेट कर देते हैं और उसके बाद में हम क्रिएट करते हैं। और पहले का जो प्रोजेक्ट था उसे हम नो करते हैं। अब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिट करने के लिए एक टूल मिला है, उसे हम डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद हमारे पास यह प्रीव्यू विंडो पूरा ब्लैंक है। अब हमें इसमें एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, आज हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हेरोग्लिफ में मास्क, जो मास्क इफ़ेक्ट है या मास्क किस तरह से क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए हम उसके लिए एक इमेज लेते हैं। तो इमेज लेने से पहले हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट मोड में जाते हैं और इंसर्ट मोड को क्लिक करते हैं। इंसर्ट मोड को क्लिक करने के बाद हम यहाँ इनपुट एलिमेंट्स में आते हैं और उसे क्लिक करते हैं। उसे क्लिक करने के बाद हमें टेम्पलेट्स का एक विंडो दिखाई देता है। टेम्पलेट्स का विंडो ओपन होने के पश्चात हम यहाँ पे नीचे आके देखते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट में एक फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसे हम क्लिक करते हैं तो राइट साइड में हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। उसमें से हम 3 नंबर वाले को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे कस्टमाइज़ का एक बटन मिलता है, कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें टेक्सचर, इफ़ेक्ट्स हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम टेक्सचर में जाते हैं। तो फ़िलहाल हमारा यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा है उस प्रीव्यू में कुछ भी नहीं है, सिंपल वाइट कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो हमें उसमें कुछ टेक्स्ट डालना है या कुछ टेक्सचर डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेज है उसे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी इमेजेस जो हेरोग्लिफ की सैंपल है वो दिखाई देती है, जिसमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बैकग्राउंड बन रहा है, लेकिन हमें यह इमेज अच्छी नहीं लगी। तो हमें फिर से अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज करके कोई दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दूसरा इमेज भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें खुद की क्रिएट की हुई चाहिए तो यहाँ पे ओपन इमेज करके लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से कोई भी इमेज इंपोर्ट करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो हम यही इफ़ेक्ट को इंसर्ट करते हैं। अब इंसर्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड बन चुका है। ये रहा हमारा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड ओपन होने के बाद हमें मास्क का इफ़ेक्ट या मास्क इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइमलाइन पे जो ये बैकग्राउंड है उसे हम नीचे लेते हैं। अब नीचे लेने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे हम माई कंप्यूटर ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि हमने एक यह वाली इमेज हमने गूगल से डाउनलोड करके रखी थी, जिसमें वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक टेक्स्ट लिखे हुए हैं और रेड कलर में हार्ट शेप है। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से एडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मोड में आके हम यहाँ पे इंसर्ट ग्राफिक्स में जाएंगे। इंसर्ट ग्राफिक्स में जाने के बाद हमें एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे हमने वो इमेज सेव की है या हमारी जहाँ पे इमेज है हम उस इमेज को लेके आएंगे। तो हमारी इमेज डाउनलोड के फ़ोल्डर में है। तो हम देखते हैं डाउनलोड के फ़ोल्डर को ओपन करने पर हमें हमारी वो इमेज दिखाई दे रही है। तो हम उस इमेज को ओपन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे वो इमेज दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पे GFX सिलेक्ट है। तो हम इसे ऑल कर देंगे। अभी ऑल करने के बाद हमें हमारी इमेज दिखाई दे रही है, तो हम उसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे।
तो हमारी ये इमेज यहाँ पे आई हुई है, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम फिर से अंडू कर देते हैं और वो इमेज को निकाल देते हैं। अब हमारी वो इमेज यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि यह जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड सिलेक्ट था, तो हमें ये बैकग्राउंड पे नहीं लानी है, तो हमें उसके लिए एक न्यू लेयर लेनी है या न्यू लेयर क्रिएट करनी है। तो हम इस टाइमलाइन पे राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू टाइमलाइन ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बैकग्राउंड है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये बैकग्राउंड है। और ये फर्स्ट वाली लेयर जो है ये हमारी टेक्स्ट लेयर है, या तो फिर हम अभी उसको इमेज लेयर में कन्वर्ट करेंगे, जो हम इमेज इंपोर्ट करेंगे वो इसमें करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे जो ये आइकॉन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट का, उसे हम डिलीट कर देते हैं और हमारी फर्स्ट वाली जो इमेज है उसे सिलेक्ट करके इंसर्ट मोड में क्लिक करके करते हैं। तो हमें यहाँ पे इंसर्ट ग्राफिक्स में जाना है और हमारी वो इमेज है उसे ओपन करना है। अब देखिए हमारी ये इमेज ओपन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कहीं भी ब्लैंक स्क्रीन में लेफ़्ट क्लिक मारेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके हमारे इस इमेज को सेट करेंगे जहाँ पे हमें सेट करना है। तो हम लेआउट में आके सेंटर में उसे सेट करते हैं। अब हमारी यह इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है। तो हमें यहाँ पे यह जो हमारी इमेज है वो इस तरह से ना दिखे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वाइट कलर जो है, जो इस इमेज में वाइट कलर है वो नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे 2 हार्ट शेप और हैप्पी वेडिंग जो है वो दिखाई देना चाहिए और बाकी का वाइट कलर इसमें से निकल जाना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इमेज ऑप्शंस करके हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इमेज ऑप्शंस। हम इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद देखिए हमें प्रीसेट, टेक्सचर और मास्क, हमें ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो हमें मास्क यहाँ पे मास्क करना है ताकि यह वाइट कलर निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद वही इमेज जो हमने अभी सिलेक्ट करके ली है वही इमेज हमें दोबारा लेनी है। अभी दोबारा लेने के पश्चात देखिए हमें इस तरह से इमेज मिल रही है। इसमें वाइट कलर है, ब्लैक कलर चला गया है, तो हमें ब्लैक कलर रखना है और वाइट कलर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे मास्क पे देखेंगे, यहाँ पे इन्वर्ट लिखा हुआ है, तो हम इन्वर्ट को क्लिक करेंगे। अब इन्वर्ट को क्लिक करने के पश्चात हमारा वाइट कलर निकल गया है। अब हम इसे छोटा बड़ा करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें इफ़ेक्ट देके इसे देख सकते हैं। तो हम इसे कंटिन्यूस पे इफ़ेक्ट देके हम अभी इसे प्ले करके देखते हैं कि हमारा इमेज पे क्या चेंजेस हो गए हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा इमेज दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह है एक छोटा सा प्रयास जिसमें हम वाइट कलर को मास्किंग करके हमें जो इमेज चाहिए उस इमेज को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इमेज जो है वो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज हो तो काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए हम एक दूसरी इमेज भी लेते हैं। तो उसके लिए हम और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इन दो को हम यहाँ से नीचे मूव करते हैं। तो नीचे मूव करने के बाद हमें ऊपर का टाइमलाइन ब्लैंक मिल जाएगा, उसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई इमेज नहीं है, तो हम फिर से इंसर्ट मोड पे आएंगे, इंसर्ट ग्राफिक्स पे आएंगे और इंसर्ट ग्राफिक्स पे आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा और कोई इमेज है क्या। तो हम दूसरा ही कोई इमेज ओपन करके उसमें देखते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे वाला एक इमेज है, उसे ओपन करते हैं। तो देखिए हैप्पी बर्थडे वाला इमेज हमने ले लिया है। अब यह इमेज में हमें वाइट कलर दिखाई दे रहा है और नीचे ये जो ब्लैक कलर की जो पट्टी है उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो हम इसे फ़ोटोशॉप में कट करके सिर्फ इतना ही हम सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ये ब्लैक पट्टी को नहीं हटाते, हम इस वाइट कलर को एडिट करते हैं। तो हम फिर से उसे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे
और ऑप्शंस में जाके, ओपन में जाके वही इमेज को हम दोबारा से इंपोर्ट करते हैं जो हमने यहाँ पे पहले इंपोर्ट की थी। तो हमारा इमेज है हैप्पी बर्थडे वाला, तो हम इसे क्लिक करके ओपन करते हैं। तो देखिए हमारा इमेज ओपन हो गया। तो हमारा ब्लैक कलर निकल गया, अभी वाइट कलर हो गया है। वाइट कलर इसमें बचा हुआ है, तो हमें वाइट कलर नहीं चाहिए, हमें ब्लैक कलर को रखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट मोड पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट मोड पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारी इमेज में से वाइट कलर निकल चुका है। तो इसे कहते हैं दोस्तों प्रोडक्ट हेरोग्लिफ में मास्किंग करना। तो अभी हम एक मास्किंग का इफ़ेक्ट आपको दिखाते हैं कि जो कि अलग तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टाइमलाइन पे आई हुई सीक्वेंस को डिलीट कर देते हैं और हम अभी एक नया सीक्वेंस लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक नया ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस लेते हैं और इसे सेट कर देते हैं। अब इसे सेट करने के बाद हम फिर से इंसर्ट मोड में जाएंगे। इंसर्ट मोड अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे देखिए ये एरो है, इसे क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऑप्शंस फिर से दिखाई देगा। तो हम पुनः इंसर्ट मोड में जाएंगे। इंसर्ट मोड में जाके हमें इंसर्ट ग्राफिक्स में आना है। अब हमें वहाँ पे जाना है जहाँ पे हमारे EDS प्रोडक्ट का जो हेरोग्लिफ इंस्टॉल्ड है वहाँ पे जाना है, जो C में प्रोग्राम फाइल्स में प्रोडक्ट हेरोग्लिफ और इसमें क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से हमें कुछ इमेजेस देखनी है। कोई इमेज हम देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ मिलता है क्या। ये सब मास्क है। ये सब इमेजेस है। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इमेजेस है जिसको हम मास्किंग करते हैं और मास्किंग करते हैं तो हमें कुछ अलग इफ़ेक्ट देता है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, एक घोड़े की तस्वीर है। तो यह घोड़े की तस्वीर हमने सिलेक्ट की है। अब देखिए यहाँ पे यह घोड़े की तस्वीर है। अब यह घोड़े की जो तस्वीर है हमें यहाँ पे उस पे पूरे बैकग्राउंड के साथ में दिखाई दे रही है। अब हमें यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो उसका बैकग्राउंड है वो हमें नहीं चाहिए, हमें वो रिमूव करना है। तो या तो हम फ़ोटोशॉप में इसे डिलीट करें या कट करके उसका बैकग्राउंड निकाल दें, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। तो इसी सॉफ्टवेयर में एक इमेज रखी है जिसे मास्किंग कहा गया है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इस घोड़े वाले चित्र को, इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे और इमेज ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद अभी हमने जो इमेज ली वो यह थी, एक घोड़े की तस्वीर थी, बस उसका ही और एक मास्किंग का इमेज हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस मास्किंग के इमेज को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद देखिए हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ भी इफ़ेक्ट यहाँ पे इस घोड़े के इमेज को डाल के एडिट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों हमने ये इफ़ेक्ट डाला, आप देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों चलिए और एक प्रयास करते हैं और कोई इमेज लेते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं, ब्लैंक टाइमलाइन ऑब्जेक्ट लेते हैं। उसे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करते हैं। तो हमें इंसर्ट मोड पे आना है। उसके बाद हमें ग्राफिक्स के ऑप्शन में इंसर्ट ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद देखते हैं हमें
वाइट कलर पे जो इमेज है उसे लेना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इमेज है। हाँ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये इमेज है, इसे हमने ओपन किया। अब हमारे पास यह फ्रेम है, तो फिर से हम इसे यहाँ पे ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या अलग इफ़ेक्ट दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब इसे इंसर्ट मोड पे देखते हैं। नहीं, ये इसमें दो कलर है, एक ब्लैक और वाइट, तो उसके वजह से ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए हम दूसरा इमेज इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे कि ये जो फ़ोटोशॉप का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, तो हमने वो फ़ोटोशॉप में एडिट की हुई चीज़ें है, इसलिए हमें वो चीज़ नहीं लेनी है, हमें ब्लैक एंड वाइट ही लेना है। तो ब्लैक एंड वाइट हम देखते हैं। चलिए, ये हैप्पी बर्थडे है, इसे हम लेते हैं। तो देखिए, ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, हमने इसे इंपोर्ट किया। अब हमें यहाँ पे वाइट कलर को निकालना है, तो हम इमेज ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, मास्क में आएंगे, मास्क में यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो हैप्पी बर्थडे का जो इमेज है हम उसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो ये हमारा इमेज है, हमने इसे ओपन किया। अब देखिए, यहाँ पे मास्किंग तो हो गया है, लेकिन ब्लैक कलर को निकाला है, तो हमें यहाँ पे इन्वर्ट करना है, यानी इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा मास्किंग हो गया। अब हमें यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं, अब हमें इससे कुछ और कलर देना है। तो हम डिज़ाइन में आएंगे और डिज़ाइन में आके सरफेस में क्लिक करके हमें जो कोई भी इफ़ेक्ट चाहिए या जो कोई भी कलर रखना है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, हमें ये ब्लू कलर डाला है, लेकिन ब्लू कलर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको चेंज कर देते हैं। डार्क ब्लू किया है, तो देखिए दोस्तों, डार्क ब्लू हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इससे और कुछ करेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम शैडो करते हैं। तो शैडो में क्लिक करते हैं और मोर ऑप्शंस में आते हैं और देखते हैं कि हमें शैडो नहीं, कुछ अलग ही लग रहा है। तो फिर से हम सरफेस का कलर चेंज कर देते हैं। चलो दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम वाइट कलर पे या ब्लैक एंड वाइट इमेज जो भी हो हमारे पास, जो टेक्स्ट हो या कोई भी इमेज हो, उसे हम प्रोडक्ट हेरोग्लिफ में एडिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।